थॉट्स आर ओनली थॉट्स, नॉट गुड नॉट बैड। थॉट्स आर थॉट्स नॉट फैक्ट। लेकिन जिनको ओसीडी या डिप्रेशन है उनको थॉट्स रियलिटी नजर आते हैं, फैक्ट नजर आते ही नहीं है। जिनको रेबी से डर लगता है, कुत्ते से डर लगता है, उनके पास से कुत्ता निकल जाए तो उनको लगता है छू लिया। ये सिर्फ थॉट्स है, ये थॉट्स है, रियलिटी या फैक्ट नहीं है। अगर उन्हें पता लग जाए कि ये थॉट है, ये फैक्ट है, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, आप वीडियो देख रहे हैं, ये थॉट नहीं है, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है, इसे माने ना माने ये सच्चाई नहीं बदलने वाली। लेकिन ओसीडी डिप्रेशन में जो विचार आते हैं वो जस्ट एक थॉट है, वो फैक्ट नहीं है। अगर इतना ही पता लग जाए कि थॉट्स क्या है, फैक्ट क्या है, बात बन जाती है। फैक्ट होता है सच्चाई, जिसको प्रूफ किया जा सकता है, जिसके पीछे सच्चाई होती है, वो है फैक्ट। लेकिन जिसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है, एक काल्पनिक धारणा है, एक अज्ञान का पुलिंदा है, एक भ्रम है, एक सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन मात्र है, वो होता है थॉट्स, और वो होती है कल्पना। अब देखिए कि जिनको भी कंटेमिनेशन ओसीडी है, चेकिंग ओसीडी है, उनके पास फैक्ट तो कोई होता नहीं, और फैक्ट इकट्ठा भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये ओसीडी डिप्रेशन वाले बड़े 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 क्या शब्द दे दें कि ऐसे किस्म के इंसान होते हैं जो गूगल बाबा के बड़े प्रेमी होते हैं। उनकी प्रेमिका गूगल बाबा होता है। जो भी कोई मन में शंका या डाउट आया तो पहले गूगल बाबा से पूछेंगे, फिर किसी इंसान से पूछेंगे। रियल इंसानों से बहुत कम पूछते हैं, लेकिन फेक इंसानों से ये ज्यादा पूछते हैं। तो ये अपना जो डाउट है उसी को ही क्लियर करने में लगे रहते हैं, उसी को ही पक्का करने में। ज्यादातर तो ओसीडी डिप्रेशन वाले अपने डाउट को सच्चा साबित करने पर तुले होते हैं कि मेरा जो डाउट है वो सच्चा है। गंदगी अगर मेरे को दिखाई दे रही है तो पक्का गंदगी है। अब दूसरे लोगों को कहेंगे कि ये गंदगी है, तुम मान लो, वो कहेंगे है ही नहीं, तो उनको लगता है कि इन लोगों में ही गड़बड़ है। वो अपने अंदर गड़बड़ नहीं देखेंगे, कमी यहां नहीं देखेंगे, कमी दूसरों में ही ढूंढेंगे। ओसीडी डिप्रेशन वाले अगर ये समझ लें कि कमी मेरे अंदर है, गड़बड़ मेरे अंदर हुई है, दूसरों में नहीं है, तो इलाज भी हो जाता है। तो थॉट्स आर नॉट गुड नॉट बैड। जो भी गंदगी वाला विचार है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि गंदगी गंदगी है। और अगर कोई पाप वाला, सेक्स वाला या भगवान वाला विचार आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अच्छा विचार है या बुरा विचार है। थॉट्स तो अपने आप में थॉट्स होते हैं, नॉट गुड नॉट बैड। थॉट्स आर थॉट्स नॉट फैक्ट। मतलब फैक्ट नहीं होते, लेकिन ओसीडी डिप्रेशन वाले फैक्ट मान लेते हैं और फैक्ट मान के दूसरों को भी फैक्ट मनवाने पर तुल जाते हैं। अब देखिए, जिसको कंटेमिनेट ओसीडी है, जिसको नहाने धोने या साफ सफाई का एक अद्भुत जुनून सवार है, वो क्या करते हैं, घर वालों को ही नहला देंगे। जिस महिला को ये परेशानी है वो अपने हस्बैंड को कहेंगे कि याद दो, ये करो वो करो। हस्बैंड भी तंग आ जाता है, कहता है कि तुझसे पीछा छूट जाए बस। वो तंग आ जाता है, इंसान क्या करे। अब बच्चे छोटे छोटे होते हैं, ठंड में नहला देते हैं पकड़ पकड़ के, उनको सारा दिन ओसीडी बच्चों को भी कर देते हैं। तो ऐसी अगर महिला कोई है तो वो कहती है फिर मेरे परिवार वाले साथ नहीं देते, वो ये नहीं देते। तो उनको पहले ये बात समझनी है कि जो ओसीडी की प्रॉब्लम है वो मेरी है, वो पति की या बच्चों की तो है ही नहीं। अब देखिए, प्रॉब्लम आपकी है, सोल्व आपने करनी है, तो उसकी सजा बच्चों को क्यों दे रहे हैं, पति को क्यों दे रहे हैं। उसकी अपनी स्वतंत्रता, वो हाथ धोए ना धोए, नहाए ना नहाए, क्या करे क्या ना करे, उसके पीछे नहीं पड़ना है। बच्चे चाहे नहाए धोए, खाएं पिए, गंदा खाएं अच्छा खाएं, उसके पीछे हाथ धोकर नहीं पड़ना है। खुद की समस्या है, खुद सोल्व करना है। बच्चों को क्यों सजा देनी है खाम खा की। अगर ये वो कर लेते हैं तो परिवार में जो झगड़े होते हैं, जो बात तलाक तक आ जाती है, वो एक बार शांत हो जाएगी। वो कहते हैं कि मेरे परिवार वाले सपोर्ट नहीं करते। ऐसे बंदे जो दूसरों को, देखिए कि वो करना नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई परेशानी आए, लेकिन वो रुक ही नहीं सकते हैं। अगर उनको दिख गया कि किसी ने दरवाजे को टच कर दिया, कोई बाहर से आ गया, किसी को छू के आ गया, तो इसने पता नहीं कहाँ कहाँ बैठा होगा, कौन सी सीट पे बैठा होगा, किस किस के हाथ लगे होंगे, इसके कपड़े बदलवा देते हैं, इसको नहला देते हैं। अब देखिए, कोई इंसान मेरे जैसा आता है घर में, जिसको नहाने का तो पहले ही आलस चढ़ा होता है, वो घर में बीवी आती कहती है कपड़े बदलो नहाओ, तो वो सोचता है कि इससे अच्छा तो घर से बाहर ही था, आते ही ये झमेला खड़ा हो जाता है। तो ऐसे में झगड़ा होना तो स्वाभाविक है, सहन करना बड़ा मुश्किल होता है दूसरे इंसान के लिए, और जिसको ओसीडी है उसके लिए भी। अगर ऐसी परेशानी है कि दूसरों को भी कंपल्सन करवाने पे कोई तुल जाता है, तब इलाज की सख्त जरूरत है। तब इलाज की सख्त जरूरत है। तब ऑफलाइन ट्रीटमेंट, होम ट्रीटमेंट और ऑनलाइन ट्रीटमेंट, तीनों की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन आपने इतना सोचना है कि थॉट्स होते हैं, फैक्ट नहीं होते, तब भी बात बन जाती है। अगर ये छोटी सी बात खाने में बैठ गई तो बल्ले बल्ले नहीं बैठी तो थल्ले थल्ले। अगर थल्ले थल्ले को आप बल्ले बल्ले में बदलना चाहते हैं
तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात कर लीजिए। आप rajendrajodhpuria.com वेबसाइट विजिट करते हैं और राजेंद्र जोधपुरिया साइको गुरु चैनल पर भी वीडियो देखते हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं।